कर्नाटक के स्कूल से निकला हिजाब का मुद्दा मध्य प्रदेश के स्कूलों से तक पहुंच गया। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। विष्णु जी, जिस तरह से दतिया में जो ऑर्डर जारी किया है कि हिजाब पहनकर नहीं आ सकती छात्राएं, क्या वो मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में, कॉलेजों में अप्लाई होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री की उस भावना पर कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर काम करती है। हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन ये जो ताकतें हैं जो समाज का वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं, इस प्रकार के योजनाबद्ध तरीके से क्रिएशन करना और कॉलेज कैंपस का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास करना, ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसी ताकतें ना मध्य प्रदेश में काम कर पाएंगी, ना इनको किसी भी कीमत पर काम करने दिया जाएगा। है कि कॉलेज कैंपसों में ये रूल लागू नहीं होगा, हिजाब पहनकर नहीं आने देंगे। कॉलेज कैंपसों में कॉलेज कैंपस का वातावरण जिस प्रकार का है उसको रहने दिया जाए। वहां कभी कोई ये कानून नहीं है कि कौन क्या पहन के आएगा, कौन क्या पहन के नहीं आएगा, कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन इस प्रकार के लोग योजना से जो करते हैं, यह दुर्भाग्यजनक है। यह देश कानून से चलेगा, यह भारत के संविधान से चलेगा, यह इस्लामिक शरीयत से देश नहीं चलेगा। इसलिए इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि न मध्य प्रदेश में कभी ऐसा हुआ, न मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है। हर प्रकार से सबको साथ लेकर के काम करने वाला प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर प्रकार से विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो ताकतें काम करने का प्रयास कर रही हैं, उनको मध्य प्रदेश कभी स्वीकार नहीं करता इन मुद्दों पर। लेकिन विष्णु जी, मेरा सवाल यह है कि दतिया के स्कूल मैनेजमेंट ने जिस तरह से किया, क्या वो फॉलो होगा या वो सही है या उसे गलत मानते हो? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में इस प्रकार की चीजें न कभी हुई न होती हैं। लेकिन ये लोग जो क्रिएशन करते हैं योजनाबद्ध तरीके से, वो नहीं होगा। योजनाबद्ध तरीके से करना चाहते हैं। अभी तक क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्यों ओवैसी जैसे लोग ये प्रवोक करने का प्रयास कर रहे हैं? उनको वोट बैंक प्राप्त करने के लिए, एक समाज वर्ग को प्रभावित करने के लिए जो प्रयास हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के अंदर सब अच्छा है, अच्छे से सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। न कभी इस प्रकार के लोगों में डिवीजन हुए, न कभी होंगे। ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। एक अंतिम सवाल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की कि अब समय आ गया है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार आती है तो समान नागरिक संहिता कानून बनेगा। क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मांग या इस तरह का कानून आएगा? देखिए, ये पूरे देश के अंदर आज से नहीं, कई वर्षों से इस पर चर्चा हो रही है और समाज में इस पर जरूर डिस्कशन होना चाहिए। और जिन मुद्दों की और इस प्रकार के जो देश की जो जरूरतें हैं, उनके बारे में समाज में जरूर चर्चा होकर के इस प्रकार की चीजें, अगर बिल्कुल जरूरत है, क्यों जरूरत नहीं है, जरूरत है, इन पर चर्चा जरूर हो। देश के अंदर चर्चा होकर के इस प्रकार के नीतिगत निर्णय देश को लेने की जरूरत है, लेकिन देश में चर्चा होने के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता कानून की बात है तो देश में इस वक्त जरूरत है। कैमरा पर्सन केडी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।